नमस्कार। आप सभी को मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि जो भी बीपीएससी एईडीओ या फिर बीएसएससी सीजीएल 4 या फिर इंटर लेवल के अभ्यर्थी हैं, उनका तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी को पता लग गया होगा या फिर आप लोग इस चीज़ से अवगत होंगे कि बीपीएससी एईडीओ की संभावित डेट परीक्षा की आयोग के द्वारा जारी किया गया है, राइट, जो कि जनवरी 2026 में संभावित है परीक्षा होना। तो क्या यहाँ से आपको किस तरह से आगे बढ़ना है ना। और सीजीएल 4 वगैरह का तो भी डेट नहीं है, ना तो सीजीएल 4 का ही, नहीं इंटर लेवल का। तो इसके जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना उसी रिदम में चलते रहें, ठीक है ना। लेकिन बीपीएससी एईडीओ के अगर आप अभ्यर्थी हैं, हालांकि देखिए आज के डेट में देखा जाए तो इस सारे एग्जाम में जो भी वर्तमान समय में बिहार में परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसमें लगभग में समान कैंडिडेट बैठेंगे। यानी जो अभ्यर्थी सीजीएल 4 में बैठेंगे वहीं इंटर लेवल में भी बैठेंगे और वहीं बीपीएससी एईडीओ में भी बैठेंगे, ठीक है ना। और लगभग लोग दरोगा में भी बैठेंगे। तो यहाँ पे अभ्यर्थी लगभग सेम होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ कि एग्ज़ाम का तैयारी आप 2 महीना में नहीं करते हैं। आप कहीं ना कहीं आपका सालों का मेहनत रहता है, महीनों का मेहनत रहता है, जिसके दम पे, जिसके बदौलत, जिसके बलबूते आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और एग्ज़ाम को निकालते हैं। हाँ, डेट आने के बाद थोड़ा सा जो है वो सजग हो जाना है और भटकाव से आपको बचना है, ठीक है ना। साथ ही साथ लिमिट कंटेंट आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपके टेबल पे बुक की संख्या, नोट्स की संख्या कम होने लगना चाहिए, है ना। यानी कि वो संख्या अब ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं रखना है। रिवीजन के पर्पज़ से आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है ना। साथ ही साथ करंट अफेयर बहुत लोग शुरू से नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आप बीपीएससी एईडीओ के अभ्यर्थी हैं तो करंट अफेयर भी आप रेगुलर बेसिस पे जो भी वार्षिकांक आता है उसको पढ़ना शुरू कर दें, राइट। और दूसरी चीज़ कि आप अगर सीजीएल वगैरह का भी तैयारी कर रहे हैं और इस सभी एग्जाम में आप अपीयर होने वाले हैं, तो आप अपना तैयारी उसी रिदम में लेके चले या फिर इफिशियंसी थोड़ा सा बढ़ा दें। आपको छोड़ना नहीं है कि एकदम जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब कुछ छोड़ के बीपीएससी एईडीओ पे लग गए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम 2 मंथ में क्लियर नहीं होता है। आप वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं और इसी वे में आप आगे बढ़िए। थोड़ा सा इफिशियंसी बढ़ा दीजिए और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसका आप प्रयास कीजिए रिवीजन करने का, राइट। क्योंकि एग्ज़ाम में आप वही क्वेश्चन बना पाते हैं जिसको आप रूम पे 4 बार 5 बार प्रैक्टिस किए रहते हैं। नया क्वेश्चन वहाँ पे आप मैथ, रीजनिंग ये सब का नहीं बना पाते हैं, राइट। तो रिवीजन पे आप अपना समय अभी ज़्यादा दें, ठीक है ना। बाद बाकी पैनिक होने का आवश्यकता नहीं है। सीजीएल 4 के आप अभ्यर्थी हैं तो एग्ज़ाम डेट को लेकर के चिंतित ना हो। एग्ज़ाम डेट निश्चित रूप से आएगा। अगर फॉर्म आई है तो परीक्षा भी होगी, ठीक है ना। आपको तैयारी करते रहना है कि एग्ज़ाम डेट आने के बाद थोड़ा भी आप में घबराहट ना हो कि बहुत जल्दी डेट दे दिया। बहुत लोग टेलीग्राम पे आप पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि बीपीएससी एईडीओ का डेट इतना जल्दी आ गया। इसीलिए हम आपको बराबर बोलते हैं कि फॉर्म डालने के साथ ही या वैकेंसी अगर आ गई और उसके लिए आप एलिजिबल हैं तो पूर्ण रूपेण आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, है ना। डेट की परवाह किए बिना जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस कवर करके 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार आप रिवीजन कर सकते हैं कीजिए, ठीक है ना। इससे जो है आप में शार्पनेस आता है, कॉन्फिडेंस आता है, राइट। तो जो भी लोग इस सारे एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं थोड़ा सा अपना एफिशिएंसी बढ़ा दें और रिवीजन पे आप ज़्यादा फोकस करें। अब एक्स्ट्रा कंटेंट से बचें अगर आप केवल और केवल बीपीएससी एईडीओ में बैठने वाले हैं तो। और सीजीएल 4 वगैरह भी आपका टारगेट है। साथ ही साथ बीपीएससी एईडीओ का भी आप फॉर्म डाले हैं तो फिर आप अपना रिदम जो चल रहा है उसको चलने दें या फिर थोड़ा सा बढ़ा दें। जो चीज़ आप अभी तक नहीं पढ़ रहे थे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो उसको भी आप पढ़ना शुरू कर दें, राइट। दूसरी चीज़ कि रिवीजन के लिए
मैं भी एक सीरीज चला रहा हूँ, वो भी यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे ही वो वीडियो डलता है। जैसा कि आपको पता है या फिर मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि रिवीजन आपको कैसे करना है। तो देखिए, रिवीजन बहुत लोग क्या करते हैं, जो नोट्स एक बार वो किसी का क्लास किए या पढ़े, फिर से उसको दोबारा पढ़ने लगते हैं। तो ये रिवीजन का सही तरीका नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए कि आप एक बार हिस्ट्री पूरा पढ़ लिए या फिर आप एक बार फिजिक्स पूरा पढ़ लिए, तो इसको रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन आपको ऐसे करना चाहिए कि हाल फिलहाल में जो भी परीक्षा आयोजित हुई है उससे आप फिजिक्स का क्वेश्चन फिल्टर कीजिए, अच्छा क्वेश्चन वो लगाइए, और साथ ही साथ आप देखिए कि आपके नोट्स में वो क्वेश्चन कहाँ है, ठीक है ना। और वहाँ पे आप स्टार मार्क कीजिए, इससे आपको आइडिया मिलता है। एक बार तो पढ़ लिए, दूसरी बार जो है जब आप इस चीज़ को करेंगे तो आपको ये आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है या क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। फिर आप सेट के थ्रू या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू आप नोट्स का रिवीजन करें। जब लगभग आप 1-1.5 मंथ ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा नोट्स आपके हाथ में है, या जो भी गाइड आप पढ़ रहे हैं उसका एक एक लाइन आपके हाथ में। जब पलटेंगे तो एकदम लगता है कि हाँ, ये चीज़ें मुझे याद है। लेकिन जब आप कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं उसको, तो आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आप फिर नहीं बना पाएंगे, क्वेश्चन एलिमिनेट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप पढ़े हैं तो वर्तमान में जो भी परीक्षा आयोजित हुई है उसके क्वेश्चन से आप रिवीजन करें, या फिर मेरे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जो कि बढ़िया क्वेश्चन हाल फिलहाल में जो भी परीक्षा आयोजित हुई है और आपके परीक्षा के लिए वो प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो उसका मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। साथ ही साथ इसका भी जिक्र कर रहा हूँ या फिर इसको भी दिखा रहा हूँ कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। उसी वे में आप आगे बढ़ें और उसी वे में आप तैयारी करें, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।